जीन इंट्रैक्शन, जीन क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसी को ना जीन कहते हैं। जीन इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपस में वो लोग लड़ाई करते हैं। कौन? जीन में जीन, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम, डीएनए में डीएनए, ये सब कैसे हो रहा है भैया? ये जीन इंट्रैक्शन होता क्या है? तो जीन इंट्रैक्शन उसको कहते हैं कि देखो, कोई भी कैरेक्टर है वो क्या बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे क्या, एक हाइट का हो गया, हाइट का एक टॉल होता है, क्या है? ड्वार्फ है, लेकिन दोनों क्या है? ये जीन ही कंट्रोल करता है ना। एक जीन के पास दो तरह का कैरेक्टर शो हो रहा है, एक टॉल वाला, दूसरा क्या? ड्वार्फ वाला। तो अब ये दोनों आपस में लड़ाई करेगा, आपस में झगड़ा करेगा कि कौन अपने आप को फेनोटाइप में दिखाएगा, कौन अपने आप को शो कर पाएगा। तो ये दोनों में जो लड़ाई हो रहा है आपस में शो करने के लिए, उसी को कहा जाता है जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन में सीधा याद रखिए कि दो या उससे अधिक कैरेक्टर कंट्रोल करता है जीन। तो अब क्या होगा कि वहां पे एक जो है, एक जीन जो है अपने आप को शो करना चाहेगा, अपने आप को दिखाना चाहेगा। तो वो उस लड़ाई को कहा जाता है जीन इंट्रैक्शन। भैया जीन इंट्रैक्शन क्या कहता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील एंड नॉन एलील और नॉर्मल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, एक एलील आया और दूसरा क्या आया है? नन एलील। एक क्या आया है? एलील, और दूसरा आया है नन एलील। एलील किसको कहते हैं? एलील कहा जाता है कि जब उस कंडीशन में जब एक जीन है, ठीक, ये जीन है, जीन के पास क्या रहता है? दो एलील रहता है। मतलब कि एक इसके पास करेक्टर है, एक टॉल वाला, एक टॉल वाला, दूसरा क्या है? ड्वार्फ वाला। दो तरह का करेक्टर है। तो लेकिन है क्या, कैसा करेक्टर है भैया? ये हाइट वाला ही करेक्टर है ना, चाहे वो ड्वार्फ हो या टॉल हो या फिर लंबा हो या फिर बौना हो, लेकिन है क्या? ये है तो अभी ये हाइट वाला ही ना। तो इसी को कहते हैं एलील, मतलब सेम ही तरह का जीन हो, जिसके पास सेम तरह का जीन हो। जैसे कलर है, कलर डिसाइड करेगा कि चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, लेकिन होगा तो कलर ही। तो वही है ये ऐसा जीन जिसके पास क्या? सेम तरह का, जैसे हाइट का हो गया, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो सेम तरह का एलील होगा या कैरेक्टर होगा, उसको कहा जाता है एलील। दूसरा क्या है? नॉन एलील। नॉन एलील में क्या होगा कि इसके पास अलग अलग कैरेक्टर होगा। जैसे कि एक हाइट का हो गया, एक हाइट का हो गया, उसके साथ साथ क्या? कलर का हो जाएगा। तो डिफरेंट रहेगा तो वो हो जाएगा नॉन एलील। तो अब देखो जीन इंट्रैक्शन को समझो, चाहे वो एलील हो या नॉन एलील हो, तो वो क्या करेगा? आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में वो लोग लड़ता है अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए। उसी को कहा जाता है जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन जो है ये दो तरह का होता है, एक इंट्रा, ये नाम याद रखिएगा, इंट्राजेनिक, ये फिर इंटर एलिलिक कहते हैं, और दूसरा क्या है? इंटरजेनिक, या फिर नॉन एलिलिक कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक या फिर इंटर एलिलिक कहा जाता है। इसमें क्या कहता है कि व्हेन टू एलील ऑफ ए जीन, किसी जीन का दो एलील जो है इंटरेक्ट इन ए सच ए वे टू प्रोड्यूस ए फिनोटाइपिक डिफर फ्रॉम टाइपिकल डोमिनेंट रिसेसिव। जैसे एग्जांपल में कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और क्या है? मल्टीपल एलील है। इसको समझिए आसान तरीका से। क्या था? इंट्राजेनिक। क्या है? इंट्राजेनिक मतलब क्या हुआ कि दो एलील का, एक जीन में दो एलील होता है, उसके बीच में जो, उसके बीच में झगड़ा हो रहा है, उसके बीच में इंटरेक्ट हो रहा है। जैसे कि एक टॉल है, एक क्या है? ड्वार्फ है। वो दोनों क्या करेगा कि दोनों आपस में झगड़ा करता है कि कौन अपने आप को शो कर सकते हो, कौन ज्यादा मजबूत हो। तो जो अपने आप को शो करेगा वो क्या दिखेगा? फेनोटाइप, वो लंबा दिखेगा। ये बौना होगा तो बौना दिखेगा। वही दिया कि व्हेन टू एलील ऑफ ए जीन इंटरेक्ट, वह दोनों जीन क्या करता है? एलील क्या करता है? इंटरेक्ट करता है इन सच ए वे टू प्रोड्यूस फेनोटाइपिक डिफर। किसमें डिफर हो जाएगा? वो उसके लंबाई में डिफर हो जाएगा। ये अगर अगर टॉल वाला आया तो टॉल होगा, ड्वार्फ वाला आया तो ड्वार्फ हो जाएगा। तो वो दोनों आपस में झगड़ा करता है। और देखो, अगर झगड़ा करते करते उसका इफेक्ट उस पर आया तो वह क्या? उसके बीच का आ जाएगा। उसी को कहते हैं इंट्राजेनिक। जैसे क्या? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें होता क्या है कि ना तो ये पूरी तरह टॉल हो पाएगा और ना ही पूरी तरह ड्वार्फ होगा। दोनों झगड़ा करते करते दोनों क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा शो करेगा।
दूसरा टाइप है इंटरजेनिक। इंटर मीन्स बीच का। क्या है? इंटरजेनिक, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन, मतलब अलग अलग जीन, दो या उससे अधिक अलग अलग जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दो या उससे अधिक जीन, मतलब उससे ज्यादा कैरेक्टर क्रोमोसोम, इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस डिफर एक्सप्रेशन। वह क्या करेगा? उससे अलग एक्सप्रेशन देगा। वो क्या होगा कि पूरी तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहा है। क्या बोला इसमें? व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो स्वतंत्र है, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन क्या ये भी उसको इंटरेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि मान लो हाइट कलर है, एक ही कैरेक्टर बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंटरजेनिक।